गुमशुदा मुख्यमंत्री और गुमशुदा उप मुख्यमंत्री दोनों दोबारा हरियाणा की जनता के सामने प्रकट हों। यह हरियाणा में बाढ़ का प्रकोप केवल भगवान का दिया हुआ नहीं, ये खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला का रिटर्न गिफ्ट है हरियाणा के लोगों को। तो खट्टर सरकार की बदइंतजामी, नाकामी, निकम्मेपन और नाकारापन सब सामने आ गए। भाजपा जीरो, जजप्पा जीरो, उसका जो सामने योग होगा जीरो, क्योंकि मर जाएंगे पर भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। खट्टर साहब कहते थे कि दोनों भाइयों को जेल भिजवाएंगे। आधा हरियाणा बाढ़ की चपेट में है और खट्टर सरकार नदारद है, गुमशुदा के पर्चे लगे हैं। ये कड़वा सत्य है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों को हेलीकॉप्टर से उतरने की फुर्सत नहीं, ताकि वो गांव, खेत, खलिहान में जाकर जूता उतारकर पजामा ऊपर करके 5-5, 6-6 फुट पानी के अंदर उतरकर गांव के लोगों की पीड़ा समझ सके। आज 1,500 हरियाणा के गांव बाढ़ से ग्रस्त हैं। 3 दर्जन से के करीब लोग बाढ़ से मौत के शिकार हो चुके। 5,50,000 एकड़ भूमि बाढ़ में डूबी पड़ी है। 1 लाख से ज्यादा मकान बाढ़ से पूरी तरह से या पार्शली नष्ट हो गए। 50,000 से ज्यादा ट्यूबवेल नष्ट हो गए। हजारों की संख्या में मवेशी बह गए बाढ़ के पानी में या गुम हो गए। परंतु सरकार लोगों का मजाक उड़ा रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री मजाक उड़ा रहे हैं ये कह के कि 30 जुलाई तक आप दोबारा जीरी लगा लेना, धान की फसल लगा लेना। आप गवाह हैं। रतिया के क्या हालत हैं, जाखल के क्या हालात हैं, उस तरफ कैथल में गुला चीका के क्या हालात हैं, उधर कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला के क्या हालात हैं। अगली गेहूं की फसल तक भी जमीन शायद गीली रह जाए और गेहूं की फसल ना लग सके। ऐसे में हमारी सीधी मांग है, गुमशुदा मुख्यमंत्री और गुमशुदा उप मुख्यमंत्री दोनों दोबारा हरियाणा की जनता के सामने प्रकट हों। सबसे पहले बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाएं। फतियाबाद, टोहाना, जाखल, रतिया, सरसा, अंबाला, यमुनानगर, कैथल, करनाल, पानीपत, वहां जाएं। मौके पर जाकर लोगों की समस्याएं समझें। मारकंडा नदी, मार्कंडेश्वर जी ने अपने तट बांध तोड़ दिए, घग्गर ने अपने तट बांध तोड़ दिए, यमुना के तट बांध अनेकों जगह से टूट चुके, सरस्वती जिसे हम कह देते हैं उसके तट बांध टूट चुके, और अब और घग्गर में और अब हथनीकुंड बैराज से और पानी आ रहा है, क्योंकि पिछले 48 घंटे में ऊपर बहुत बारिश हुई है और पेरीफ्री में भी बहुत बारिश हुई है। 30,000 रुपया प्रति एकड़ मुआवजा बगैर विलंब के अगले 15 दिन में इस सारी भूमि जो 5.5 लाख एकड़ है इसके लिए दिया जाए। मरने वालों को 20 लाख रुपया दिया जाए। 50,000 से जो अधिक ट्यूबवेल नष्ट हो गए उनकी 40,000 रुपया प्रति ट्यूबवेल मुआवजा राशि दी जाए। जो गरीब हैं हमारे एससी और बीसी के भाई, उनको मकान की मुआवजा राशि के अलावा कपड़े, बर्तन खरीदने और जिंदगी की शुरुआत करने के लिए 30,000 रुपया प्रति एससी बीसी परिवार दिया जाए। हर मकान का मुआवजा कम से कम 1 लाख रुपया दिया जाए। बाकी का मुआवजा एक्चुअल एस्टीमेट के ऊपर हो, क्योंकि 1 लाख से कम का नुकसान तो किसी मकान में है ही नहीं। और सरकार ये बताए कि बाढ़ रोकथाम की प्लान क्या है। सच्चाई ये है, अगर मैं एक बात और जोड़ना चाहूं, ये प्राकृतिक आपदा तो है ही, पर यह खट्टर सरकार निर्मित आपदा भी है। यह हरियाणा में बाढ़ का प्रकोप केवल भगवान का दिया हुआ नहीं, ये खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला का रिटर्न गिफ्ट है हरियाणा के लोगों को, जो उन्होंने उन पर विश्वास व्यक्त करने के एवज में दिया है। पिछले 9 साल में कितनी बार फ्लड कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग हुई, उसके चेयरमैन तो खुद खट्टर साहब हैं। उस मीटिंग में क्या क्या प्रावधान किए गए। हर बार बारिश के मौसम से 3 महीने पहले फ्लड कंट्रोल बोर्ड की बैठक होनी चाहिए, यह कानून है।
उसके बाद सारे तटबंधों की स्टोन पिचिंग के लिए पैसा दिया जाना चाहिए। सारी ड्रेन्स, सारे जितने और हमारे जो पानी की निकासी के रास्ते हैं समेत ये जो हमारी मौसमी नदियां हैं, इनमें जेसीबी मशीन लगाकर गाद निकाली जानी चाहिए। इसके साथ साथ मनरेगा के तहत गरीबों को भी काम मिलता है, इनकी साफ सफाई का काम होना चाहिए। और हाई वेलोसिटी पंप और उनके लिए डीजल, जहां जहां पानी आएगा, बाढ़ का पानी हमेशा नहीं रोका जा सकता, हम भी ये मानते, परंतु जहां आएगा उसकी निकासी कहां से होगी, एग्जिट कहां से होगा, उसके लिए हाई वेलोसिटी पंप लगाए जाने चाहिए। पर खट्टर सरकार सैकड़ों करोड़ रुपया आए साल बाढ़ के नाम पर लुटवाती है, पर सब शायद भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है, क्योंकि जमीन पर तो पहली बार बाढ़ आई 9 साल में, तो खट्टर सरकार की बदइंतजामी, नाकामी, निकम्मेपन और नाकारापन सब सामने आ गए। कोई प्रश्न आप पूछ रहे हैं? 2024 का चुनाव आ रहा है, जैसे अभी 2 दिन पहले आदरणीय मित्र, 0 + 0 = 0 होता है। भाजपा 0, जजप्पा 0, उसका जो सामने योग होगा 0, क्योंकि मैं तो बहुत मैथमेटिशियन तो नहीं हूं, पर बेसिक मैथमेटिक्स तो मुझे आता है हिसाब। तो 0 + 0 = 0। लोग भाजपा जजप्पा को नकार चुके हैं, मन से, वचन से, आत्मा से। क्या लगता है सर, टोहाना से बलजिंदर ठगी युवा नेता, कांग्रेस मौका देगी इस बार? देखिए, कांग्रेस की टिकट का फैसला श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी और कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति करेगी। हमने ये बार बार कहा, मैं फिर दोहराता हूं, हम केवल दोनों भाई और हजारों और साथी केवल सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। परिवर्तन कैसे हो पाएगा जबकि कांग्रेस में फुटबॉल है? देखिए, मुझे लगता है प्रतिस्पर्धा जो होती है उसको आपसी मतभेद कहना अनुचित है। मैं ये मानता हूं कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा राजनीति में स्वाभाविक है। आप भी देखिए, यहां कम से कम 35 से 40 कैमरे हैं। क्या मैं कह सकता हूं सिर्फ आपका कैमरा रहेगा, इन सबको निकाल दिया जाए? नहीं, इन सब की अपनी अपनी जगह है। ऐसे ही राजनीति में हर नेता का अपना एक स्थान और जगह है। हम एक दूसरे का आदर भी करते हैं, कांग्रेस के नेतागण, और हम एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ पकड़कर, कंधे से कंधा मिलाकर चलने में सक्षम है। हमने ये करके दिखाया। आपके कांग्रेस में प्रतिस्पर्धा है? अगर प्रतिस्पर्धा किसी दल में नहीं होगी तो वो दल खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। प्रतिस्पर्धा राजनीति में बदलाव का द्योतक है, सूचक है, आगे बढ़ने का रास्ता है। मैं कितनी ज्यादा सेवा कर पाऊंगा, और क्या बलजिंदर ठरवी मुझसे बेहतर सेवा कर सकता है, और क्या विनीत पूनिया जी हम दोनों से भी बेहतर सेवा कर सकते हैं, इसे राजनीतिक प्रतिस्पर्धा कहते हैं। कोई इसे सत्ता प्राप्ति का माध्यम मान लेता है, हमारे लिए ये सेवा का माध्यम और रास्ता है। रणजीत जी, टोहाना से जो भी जीते हैं उनको बहुत बड़े पद मिले, अगर मंत्री की बात करें, प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, लेकिन टोहाना को आज तक इतना वो कुछ नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए। आदरणीय साथी, पिछली बार टोहाना के मेरे भाई बहनों ने, नरवाना के भाई बहनों ने, बुजुर्गों ने, मैं 2 ही इलाकों की बात करूंगा, अभी बाकी छोड़ भी दीजिए, हम सब ने मिलकर जजप्पा और दुष्यंत चौटाला के अंदर विश्वास जता दिया, जिसने ये कहकर आपका वोट लिया था कि वो मर जाएंगे पर भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। वो तो कहते थे खट्टर साहब को यमुना पार करवाएंगे, और खट्टर साहब कहते थे कि दोनों भाइयों को जेल भिजवाएंगे। पर हुआ क्या, ये लोग देख रहे हैं, और लोग भगवान हैं। वाहेगुरु परमात्मा लोगों के अंदर बसता है, और वो हमेशा न्याय करते हैं, कभी माफ नहीं करते।